हेलो क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के बारे में। टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर जो है बेसिकली यह एक टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ही है, और किस तरह से हम जब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं उसी से लिंक है। तो मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आपको मैं मेन कंटेंट पे यानी कि मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ क्लास। जैसे आपको पता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी, ये आपसे मेरा दावा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्लास, आपको पढ़ा चुका हूँ कि पैरामीटर स्टैटिक होता क्या है, नल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जे टेस्ट, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ रखा होगा। फिर आपको ये भी पढ़ाए थे कि जब हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं या काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको टेबल वैल्यू से फाइंड करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमारी अगर टेबल की वैल्यू से हमारी जो वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें रिजेक्ट करते हैं, और टेबल की वैल्यू ज़्यादा निकलती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम गलती कहाँ करते हैं, एरर कहाँ आता है, किस लेवल पे क्या गलती करते हैं, इसको हमें समझाना है। और उसको जब हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्फा और बीटा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं कि हम कितने परसेंट एरर कर रहे हैं, कितने परसेंट गलती के चांस होता है, तो उसको हम एरर्स बोलते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अब इसको मैं डेप्थ में समझाता हूँ। देखो क्लास, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान चलो एक क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आप उन क्लास की एक IQ लेवल टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने मान चलो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चों को हमने सेलेक्ट किया और उस बच्चे का मैंने, उस क्लास के ग्रुप का मैंने मीन निकाला। जब आप उसका मीन निकालते हैं क्लास, मान चलो, तो इसका मतलब उसका हमने ये एजम्पशन किया कि 100 है, लेस देन 100 या मोर देन 100 या 100 है, तो हमने एज्यूम किया कि 100 है वो उसका मीन्स आया। ठीक है, अब हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा, क्या बनेगा कि जो क्लास का मीन है इज इक्वल टू 100 मैंने माना, इज इक्वल टू मतलब देयर इज नो डिफरेंट, हमने जो माना वो है 100 आया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, तो हम म्यू डज नॉट इक्वल टू 100 यानी कि उसका अपोजिट करते तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। अब क्लास कैसे इसको फाइंड करना है, तो आपको पीछे बताए थे कि आप पॉपुलेशन से जो होता है उसमें से जो पैरामीटर्स लेते हैं उसमें से हम मीन, मोड, मीडियम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लो मीन्स लेते हैं, तो उस पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप A एंड ग्रुप B डिवाइड किया। ग्रुप A का जो हमने मीन निकाला उससे μ1 बोलेंगे, और ग्रुप B का जो हमने सैंपल लिया उसका μ2 बोलेंगे। यानी कि हमारे पास 2 सैंपल साइज आ गया और दोनों सैंपल साइज का 2 ग्रुप लिए हैं, दोनों का सैंपल साइज आ गया, और उस सैंपल साइज में से हमने 2 म्यू और μ1 ले लिया, मतलब 2 मीन्स आ गए। ठीक है, अब हमें अगर ये दिखाना है कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस ये कहती है कि पैरामीटर्स का जो मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है, जो ठीक है, वो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमने देखा कि जो 2 मीन्स लिए हैं, दोनों मीन्स को हमने डिवाइड किया तो डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। और P1 P2 लेते हैं माइनस, इसका मतलब होता है कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ये तो हमें आ गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जब हम इन दोनों को निकाल लेते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। 5% या 10% लेवल पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते थे। जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखते थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखने के बाद हमने टी टेस्ट जैसे काई स्क्वायर वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ पर देखना है कि जो क्राइटेरिया सेटिंग किया हमने, TFZ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू TFZ जो भी काई स्क्वायर जो भी फाइंड किया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आती है तो हमारी जो हाइपोथेसिस होती है रिजेक्ट होती है। ये हमारा रूल था। मतलब ये कहता है कि अगर हमारी ये कहता है क्लास कि जो हमारी जो फाइंड वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू से अगर टेबल वैल्यू ज़्यादा होती है, टेबल वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा आती है, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को हम क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। ठीक है, और अगर टेबल की जो ऑब्जर्व वैल्यू है अगर वो टेबल वैल्यू से कम है
तो अपनी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते थे। इतना हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास, क्लियर है। अच्छा, अब देखो दो चीज़ें हम समझाएं। हम कह रहे हैं कि परिकल्पना जो है हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, क्या समझना, और हमारी हाइपोथेसिस फॉल है। दो स्टेटमेंट लेते हैं, हो सकता है कि हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स हो या हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हो, ये हमने एज्यूम किया है। अब देखो क्लास, मैं कह रहा हूँ कि मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है, तो जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि हाइपोथेसिस ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्ट, यानी कि हमारे इस टेस्ट ने, जो भी हमने एक्स या जेड जो भी लगाया, उस टेस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर्स ये कहती है कि परिकल्पना हमारी सही है, हमारी हाइपो सही है, हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन इस टेस्ट ने, जो हमने टेस्ट निकाला, जो वैल्यू निकाला है, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो अब कहता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, जिसे टाइप 1 एरर बोलते हैं, और टाइप 1 एरर वर्ड को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अभी आपको बताता हूँ। अल्फ़ा ये शो करना चाहता है कि हमारी परिकल्पना सत्य होते हुए भी, ट्रू होते हुए भी कितने % चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा होता है हमारी हाइपोथेसिस फॉल है, गलत है, हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट आवर टेस्ट एक्सेप्ट। हमारे टेस्ट ने क्या किया? कौन सा टेस्ट? हमने ये का स्क्वायर निकाला या जो भी निकाला जैसे, तो इस टेस्ट ने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको टाइप 2 एरर बोलेंगे। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो यानी कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी इसको रिजेक्ट करते हैं, तो टाइप 1 एरर, और हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स होते हुए भी उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो टाइप 2 एरर। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है? ध्यान देना, आपको बताया था कि ट्रू होते हुए भी हमें उसको रिजेक्ट किया और फॉल्स होते हुए हमने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि टेस्ट हमारे जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने जो सिग्निफिकेंस लेबल लिया हुआ है और जो हमारा सैंपल साइज है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अब हम कहना चाहते हैं कि हमारी हाइपो सही है, रिजेक्ट क्यों हो जा रही है, या हमारी हाइपो फेल है, रुको हम गलत है लेकिन सही साबित कैसे हो जा रही है। तो ये चीज़ को हम बोलते हैं टाइप 1 हमने गलती कर लिया। कहते हैं ना, रिसर्चर गलती कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे पहले समझ लीजिए। अल्फ़ा का मतलब क्लास यहाँ पर है, अल्फ़ा मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी? रिजेक्शन हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जब H0 इज़ ट्रू, मतलब हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू, बट इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसका कितना % चांस है, जिसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसे हम 1 बोलते हैं। और दूसरा होता है बीटा, जिसे हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं व्हेन नल हाइपोथेसिस फॉल्स। बात समझ गए? बार बार वही दोहरा रहा हूँ। यही स्टेटमेंट को मैंने दूसरे तरीके से बता दिया आप क्लास, तो आप इसको ऐसे भी समझ लेना। क्लियर हुआ? या तीसरा तरीका आपके बुक्स में है, यहाँ पर लिखा जाता है क्लास रिजेक्शन हाइपोथेसिस और एक्सेप्टेंस नल हाइपोथेसिस। क्लियर है? 2 लिखा, सामने हमने लिख दिया हाइपोथेसिस ट्रू और हाइपोथेसिस फॉल। जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, हाइपो ट्रू है, लेकिन ट्रू होते हुए भी हमारे टेस्ट ने उसको, हमारे जो टेस्ट लिए हैं, हम जो निकाले हैं, वो इसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर आ गया, जबकि करेक्ट डिसीजन ये होना चाहिए था। ओके, और इसी तरह से अगर हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन हमारे टेस्ट ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो फॉल्स होगा तो एक्सेप्ट होगा। तो ठीक है, तो फॉल्स होते हुए भी एक्सेप्ट होना टाइप 2, ट्रू होते हुए भी रिजेक्शन हो रहा टाइप 1। इतना समझ में आ गया?
अब सबसे बड़ी बात है, इसको आपको कैसे ग्राफ में कैसे समझाऊं, ये आपको बहुत जानना जरूरी है सर। क्लास ग्राफिकल भी समझ लीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ यार समझ में फ्यूचर से आ गया। तो पहले तो इतना आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ यार मैं पढ़ के आया था, पैरामीटर स्टैटिक पढ़ के आया था, और फिर हम उसको टेबुलेशन करते थे, हम हाइपोथेसिस बनाते थे। हाइपोथेसिस के बाद जो हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते थे, सिग्निफिकेंस लेवल देखते थे, लेवल लेने के बाद टी की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर रिजेक्शन एक्सेप्ट करते थे। यहाँ तक तो पढ़ के आए थे। लेकिन हम यहाँ पर गलती कैसे कर देते हैं, जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको रिजेक्ट करना चाहिए उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही गलती है, इसे टाइप 1 और टाइप 2 का बोलते हैं। फिर कहता है कि कितने % चांस है एक्सेप्ट होने का, कितने % चांस है रिजेक्ट होने का, तो इसी को बोलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अब अल्फा बीटा जो है प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। ये तो समझ में आ गया बेटा। अब मेन तुम्हें सॉरी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से फाइंड करेंगे, तो बहुत ग्राफिकल समझ लीजिए क्लास। देखो मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें क्लियर होगा। सिग्निफिकेंस लेवल आपको पता है कि अगर 0.1 लेंगे, 0.01 का मतलब 1%, 0.05 लेंगे मतलब 5%, और 0.1 का मतलब होता है 10%। समझ लेना। जब आप 1% पे लेते हैं, यानी कि आपका है कि यार गलती हमसे 1% लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा गलती है, तो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना आपका है 99%, या 0.99 आपका जो है क्या है कॉन्फिडेंस लेवल है। अब 0.99 मान चलो क्लास, देखो इसको समझ लीजिए, ए या 0 होता है नल हाइपोथेसिस। अब इस नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपका ये हो गया। थोड़ा ग्राफ में समझा रहा हूँ, समझ में आए। ये पूरा का पूरा एरिया आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है, यानी कि 9.99। अब 0.99 को क्लास अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 0.495, यानी 2 से डिवाइड कीजिए। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लाइन बनाते हैं तो ये एरिया हो जाता है 0.495, ये हो जाता है 0.495, हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब अब बचा कितना 1% क्लास, 1% हमारा है, तो 1% चांस है कि हम रिजेक्ट करेंगे। तो आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा है, हम दोबारा से नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 0.5 दोनों साइड में, ठीक है, ओके। या इसी तरह से क्लास अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर 5%, मान चलो हमने एग्जाम्पल में 5% लिया था, अगर 5% लिया था तो ये हो जाएगा 0.475, हम मान चलो 5% है। तो जब हम 5% में बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और फिर एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा 0.475 पे, ठीक है। और फिर इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 5% को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 और 2.5 है। क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और समझना आपको यहाँ पर कि जब क्लास हम 1% के बात करेंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है ऑलरेडी ये होती है -2.858 से लेकर के +2.558 होती है, मतलब यहाँ तक होती है, ठीक है। अगर अभी हम 5% पे बात कर रहे हैं, जब हम क्लास 5% में बात कर रहे हैं तो देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, और रिजेक्शन एरिया कितना क्लास इतना है, ये वैल्यू है। मान चलो इसको यहाँ भी लिख सकते थे, तो यानी कि ये हमारा है कि हमारी वैल्यू इसमें आएगी तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो ए एक्सेप्टेंस जोन होता है, और ये इसके बाहर जो आएगी तो ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका रिजेक्शंस, क्या क्लास रिजेक्शंस जोन होता है। ये अपनी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ। दो चीज़ें। अच्छा, हम आपको डेप्थ में बता रहे हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू की होती है, इधर जाते हैं हमको प्लस होता है पता है, इधर आते तो माइनस होता है, ठीक है। मान चलो हम यहाँ पर लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू दिया गया है, इतना समझ में आ गया। अब हम टाइप 1 एरर कैसे पढ़ेंगे। टाइप 1 एरर का मतलब होता है क्लास कि एक्सेप्ट होते हुए भी वो रिजेक्ट हो गई। जो हमारी परिकल्पना सत्य हो रही थी उसको असत्य कर दिया। अब कैसे कर दिया ये देखना है। जैसे समझाता हूँ, मान के चलो यार हमने 5% यहाँ पे लिया हुआ है। जब 5% लिया हुआ है तो हमारा जो जोन्स है ये एक्सेप्टेंस जोन है, ओके, ठीक है, 5% पे।
अब मान के चलो हमारी कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये एरिया रिजेक्शन का है। अब हाइपोथेसिस को मान चलो रिसर्चर हाइपोथेसिस को क्या करना चाहता है, वो यार वो तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट दिखाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। तो क्या करेगा वो, इसके लिए क्या करेगा वो, सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा देगा। मान चलो उसने 10% पे काउंट कर लिया। जब सिग्निफिकेंस लेवल 10% पे काउंट कर लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा भाई, पहले 95 था, अभी 90 आ जाएगा। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल 90 आ जाएगा तो ये मान चलो हमारा ये पॉइंट को मिला था जिस पर वो एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, इसके बीच में। लेकिन अगर 10% ले लेगा तो ये हमारा जो एरिया है ये श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास, कम हो जाएगा। ओके, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कम होने का रीजन है कि अब हमारा जो लेवल है वो 95 था, तो कितना रह जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्लियर है, अब 90 हो जाएगा। अगर 2% डिवाइड करेंगे तो एक बार 4.5 इतना आएगा। ये भी समझ आ गया। अच्छा, तो ये एरिया हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या था पहले, अब एक्सेप्टेंस जोन में था। ये पूरा हमारा एक्सेप्टेंस जोन में था, लेकिन अब एक्सेप्टेंस जोन में नहीं है। तो यानी कि अब जो है एरर्स, अब जो है एरर्स इतना बढ़ गया। तो ये पूरा एरिया क्या होगा क्लास, ये पूरा एरिया किस में आ गया भाई, कोई बोल दो यार, रिजेक्शन जोन में आ गया। और ये भी हमारा रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन जोन बढ़ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट्स जो कि पहले 5% पे कॉन्फिडेंस लेवल पे 5% पे हमारा ये एक्सेप्ट हो रही थी हाइपोथेसिस, 5% पे तो एक्सेप्ट हो रही थी क्योंकि हमारे पॉइंट यहाँ मिला था। लेकिन अभी 5% पे एक्सेप्ट होते भी अब क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्शन में चली जाएगी। तो यानी कि हमारा ये कह रहे हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी, एक्सेप्ट होते हुए भी हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट होते हुए भी अगर हम इसको होते हुए भी हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कैसी परिकल्पना हो जाएगी क्लास, टाइप 1 एरर। सो वी कैन से कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहा है। क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने टेबल की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे, अलग सिग्निफिकेंस लेवल पे काउंट कर लिया। उससे क्या हुआ कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर गया। आ गया, ओके। अब दूसरा इसे देख लीजिए क्लास, दूसरा मैं समझाना चाहता हूं कि मान के चलो क्लास हमने, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब आप 10% पे जाएंगे क्लास तो ये देखो क्या हो जाएगा, जो लेवल है 0.1 - 6 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट जहाँ पर 964 था अब यहाँ पर आ जाएगा क्लास, ये वैल्यू आ जाएगी -0.645, मतलब समझिए ना। यानी कि जो वैल्यू है अल्फ़ा की रेंज है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ये तो समझेगा। इसी तरह से अब क्लास मान के चलो कि ये दूसरा फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग मान के चलो हम 5% पे हैं, तो 5% पे देखा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, और ये 2.5 रिजेक्शन है, ये 2.5 रिजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो क्लास वो कहता है कि यार उसकी वैल्यू यहाँ पर कोई आ रही है, ठीक है, वो रिजेक्शन में जा रही थी। लेकिन ध्यान समझना, मैं दोबारा सारी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू है, गिवन है, नल हाइपोथेसिस से पता है आपको, सीक्वेंस से ये दोनों पार्ट्स बटे हुए हैं, कितने बटेगा पता है आपको। अब उसने क्या किया, रिसर्चर ने मान के चलो जो इन्वेस्टिगेटर है इसकी जो वैल्यू को फाइंड किया, 5% ना करके इसने क्या कर दिया, 1% पे कर दिया। जब आप 1% पे कर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ करके क्लास कितना हो गया, कितना हो जाएगा, मान के चलो ये 99 हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना था पहले 5% पे हमारा 90 था, 95 था, वो अभी क्या हो गया, 90 से करके आप 99 हो गया।
तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ, बढ़ा लिया। तो रिजेक्शन का एरिया ऑटोमेटिकली कितना था, पहले 2.5 था, तो अभी कितना हो गया 2.5, तो 5 डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लेवल है वो क्या हो जाएगा क्लास, एक्सेप्टेंस लेवल्स बढ़ जाएगा। तो जो एरिया, जो हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही थी वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो जो रिजेक्ट हो रही थी एक्सेप्ट हो गई, और जो एक्सेप्ट होती थी रिजेक्ट हो गई। तो यानी कि दूसरे ग्राफ में आपको ये समझ में आया कि हमारी हाइपोथेसिस फॉल है, रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। किसने करा दिया, एक्सेप्ट। जो टेस्ट लिया हमने, जो कि फाइंड किया वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट आ गया। तो टेस्टिंग वैल्यू क्या होती थी, हमने लेवल चेंज कर लिया। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई कि टाइप 1 एरर क्या होती है, जब परिकल्पना हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है, और रिजेक्ट जो फॉल्स है वो एक्सेप्ट हो जाती है। या दूसरा समझ लिए कि हम पहले एक्सेप्ट जोन में थे तो हमारा एक्सेप्टेंस जोन कम हो जाता है, रिजेक्शन लेवल बढ़ जाता है। दूसरे में रिजेक्शन लेवल कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस जोन बढ़ जाता है। ऐसा कर सकते हैं। मतलब हमारी ये फॉल हो रही थी, पहले हमारी ये फॉल्स जा रहा था, लेकिन अब क्या हो गई, ट्रू हो गई। और इसमें क्या कहते, पहले ट्रू थी, ये फॉल्स हो गई। तो जो ट्रू परिकल्पना होते हुए भी हमारी फॉल्स चला गया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट होते हुए रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट होते हुए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर है। और इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होप प्लीज़ ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि समझ में आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा पूरा स्ट्रक्चर समझाया आपको। ठीक है, अगर आपको इस स्ट्रक्चर से भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास बताइएगा, मैं आपको कुछ अल्टरनेट करके अलग से एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, फिर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन।